Hello everyone and welcome to this new video on CAT form filling. So CAT 2023 notification is out and I've already made the video wherein I've discussed about what this notification is all about, and IIM Lucknow is setting the paper this time. We also went through CAT 2010 and CAT 2017 paper as well. तो जिन लोगों ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है, प्लीज मेक श्योर आप ई कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड यू विल हैव ऑल दीज वीडियोस जहां पर आपको सारा डिटेल मिल जाएगा as if I talk about CAT 2023. Now today in this particular video, I will take you guys through step-by-step process on how to fill the CAT form, CAT 2023 form. So registration open ho chuke hain. So the moment you have this video, so the URL for this is iimcat.ac.in, right? So the URL is iimcat.ac.in. Okay. Now if you go to this particular URL, this is the window which will appear wherein the important dates are already mentioned, right? August 2023 Wednesday the registration basically start ho chuke hain, and then September 2023 is the last date wherein this particular registration will end at 5 p.m. October 25 2023 आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर पाएंगे एंड नवंबर 26 2023 संडे, लास्ट संडे ऑफ नवंबर इज द डी डे वेयर इन कैट 2023 एग्जाम विल बी कंडक्टेड अक्रॉस 155 सेंटर्स इन इंडिया. सो यहां पर आपके पास जो राइट साइड के अंदर तीन चार चीजें दे रखी है. द फर्स्ट थिंग इज न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर कैट 2023. देन यू हैव रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉग इन. Then you have registration of non-IIM institutions, and then CAT 2022 scorecard download. So now, जो third option है, which is registration of non-IIM institutions. कई बार स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें नॉन आईएम्स के लिए अप्लाई करना है तो हमें यहाँ रजिस्टर करना पड़ेगा. नो, दिस इज फॉर इंस्टीट्यूट्स जो कि आईएम्स कैट के थ्रू जो है रजिस्टर करेंगे और कैट के थ्रू जो एप्लीकेबल रहते हैं आपका स्कोर कार्ड के लिए. सो दिस इज नॉट फॉर यू. द फर्स्ट थिंग व्हाट यू नीड टू डू, अगर आप पहली बार कैट 2023 का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट लॉगिन के ऊपर जाना पड़ेगा विच सेज न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर कैट 2023. सो द फर्स्ट जो आपको दिया हुआ है रेडियो बटन, वहां पर आपको क्लिक करना है एंड वहां पर आप जाके क्लिक करेंगे ऑन रजिस्टर एंड द मोमेंट यू गो ऑन टू द रजिस्टर टैब आपको विंडो कुछ इस तरीके से दिखेगा. सो द फर्स्ट थिंग आपको जाना है विच इज कैट 2023 रजिस्ट्रेशन, राइट? सो हियर वी गो, द विंडो इज हियर. सो आपने ऑलरेडी रजिस्टर नहीं किया है और आपको वो बता रहा है कि आपको किस तरीके के ब्राउजर्स चाहिए होंगे. द एस्टरिस्क मार्क वेयर इन इट्स रिटन इज द फील्ड्स आर मैंडेटरी. आपको दिया हुआ है द डेटा विल बी यूज्ड फॉर ऑफिशियल कम्युनिकेशन, इट्स अ डिस्क्लेमर एंड प्राइवेसी नोटिस विच इज गिवन टू यू. यू हैव टू क्लिक ऑन आई एग्री एंड दैट्स हाउ योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विल स्टार्ट, right? So आपको चाहिए Mozilla, there are version which they have mentioned, Google Chrome version, Microsoft Edge version they have mentioned. Application form is compatible with what kind of Android and iOS version, so it will be applicable on your mobile phones as well. Fields marked with red asterisks are mandatory and you have to follow the instructions properly, right? So that is what is mentioned. आपको आराम से सोच समझ के पढ़ना है. आपको मोबाइल नंबर ध्यान रखिएगा, ये मोबाइल नंबर बिकॉज जनरली आजकल ऐसा नहीं होता है, बट मोबाइल नंबर आप चेंज करने वाले या कुछ ऐसा है तो प्लीज वो मोबाइल नंबर नहीं दीजिए बिकॉज इफ यू सी the instruction number 4 they have mentioned that candidate must provide the correct name, date of birth, mobile number and email address as these details cannot be changed when the registration is complete. So make sure आप आराम से इस चीज को भरें, right? So first of all हम जाते हैं name of candidate, कैंडिडेट के नाम के अंदर हम जाते हैं. I'll fill this form for you guys. So let's say, let me put my name. Okay, then date of birth. So if you just go here आपको date of birth आ जाएगा. Then email address, ये email address वो दीजिएगा जो आप यूज करते हैं, राइट? जो आप चेंज नहीं करते हैं बिकॉज आपके पास मल्टीपल ईमेल आईडीज होते हैं. सो मेक श्योर ये ईमेल्स जो हैं आप रेगुलर, ये पर्टिकुलर ईमेल आईडी आप रेगुलर यूज करते हैं.
Once you are done with email ID, you have to again give this email ID again. You have to confirm the mail ID again. Your country, India, अगर आप इंडिया से हैं तो, then your mobile number. Then you have to again confirm your number. And then you have to click on generate OTP. राइट आप जब जनरेट OTP पे आएंगे, आपको OTP के लिए एक कैप्चा ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा. राइट, सो लेट मी डू इट फॉर यू. So I'm just clicking on submit, and here we go. You will get this notification. Kindly use OTP received on your mobile number and email ID. Just click on OK. आपको email ID और मोबाइल पे अलग अलग OTP आएंगे, and वो OTPs आपको देखने हैं. You have to validate the OTPs one by one. And then once you have done and again you have to validate the OTP for your email ID as well. आपने जब ये दोनों validate कर लिए हैं, आपने मोबाइल नंबर वगैरह सब कर दिया है, and then आपको again कैप्चा दिया होगा which you again have to verify. Let me do that here. एंड अगेन आई एम क्लिकिंग ऑन री-वेरीफाई, और मैं री-वेरीफाई पे आ रहा हूँ. सो नीचे आपसे फिर पूछा जा रहा है, सो नेम ऑफ द कैंडिडेट विच आई एम सेइंग कि करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. मेरा डेट ऑफ बर्थ करेक्ट है, योर ईमेल आईडी, your country and your mobile number, right? So you have to click on all these things and then you will click on submit. So आपका registration जो है वो complete हो गया है. Your registration is successful. अब आप इस मोबाइल नंबर और इस ईमेल आईडी से ही अपने स्कोर कार्ड तक ये यूज़ करना होगा. So which means till next year, right? अगर मैं जनवरी 2024 तक तो मान के रखो, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक आपको जो है ये चीज़ें संभाल के, और ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर तो संभाल के रखना ही पड़ेगा, ठीक है. थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग. सो ये आपका बेसिक डिटेल है. नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन गो टू एप्लीकेशन. अगर आप ये देख पा रहे हैं, सो यू हैव टू क्लिक ऑन गो टू एप्लीकेशन, जहाँ से आपका एप्लीकेशन नंबर स्टार्ट होगा. राइट, जब आप एप्लीकेशन नंबर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अगेन 2-3 चीज़ें जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं देखने के लिए. द फर्स्ट थिंग इज़ fill in all the required details and upload scanned copies of all the required documents. आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की स्कैंड कॉपी और आपको सारी डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी. यू हैव टू क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट टू प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट सेक्शन. आप हर सेक्शन के बाद, बिकॉज आपको ये सेक्शन आप देख रहे होंगे, पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक्स, वर्क एक्सपीरियंस, प्रोग्राम्स, टेस्ट सिटी एंड पेमेंट, इन सब में जाने के लिए आपको सेव एंड नेक्स्ट करना पड़ेगा. एप्लीकेंट्स कैन लॉग इन मल्टीपल टाइम्स टू कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म, विच मीन्स आप मल्टीपल टाइम्स लॉग इन करने के लिए आ सकते हैं और ये डिटेल्स फिल कर सकते हैं. और एक बार जब पेमेंट हो गया है, एप्लीकेंट्स विल नॉट बी अलाउड टू मेक एनी चेंजेस, ठीक है. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू. सो आई विल जस्ट टेक यू थ्रू व्हाट ऑल दीज स्टेप्स आर ऑल अबाउट. सो कैंडिडेट फर्स्ट नेम, सो आपका जो कैंडिडेट नेम ऊपर आया है दैट इज एज पर द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है. उसके बाद आपको जो कैंडिडेट फर्स्ट नेम दिख रहा है, आपका फर्स्ट नेम एज पर 10th मार्कशीट, योर मिडल नेम एज पर 10th मार्कशीट, योर लास्ट नेम एज पर 10th मार्कशीट. आपके 10th मार्कशीट के हिसाब से नाम होना चाहिए. सेम इज द केस योर फादर्स और अ गार्जियन नेम, योर मदर्स और अ गार्जियन नेम, और योर इफ यू आर मैरिड, इफ यू वांट टू मेंशन योर स्पाउस नेम. बट अगेन एवरीथिंग, स्पाउस नेम 10th के हिसाब से नहीं होगा. योर फादर्स एंड मदर्स नेम शुड बी एज पर योर 10th मार्कशीट. Your date of birth again has to be there as per your 10th mark sheet only. Your gender, you have to mark your gender as well. Your nationality, your category. When I'm saying category, आपको ये सारी category, now when we are talking about this category, you should have the certificate. प्लीज़ ये सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, वो आपसे मांगेंगे, राइट. और उसके बाद आपको अगर PWD कैटेगरी के अंदर है, यू हैव टू मेंशन yes or no. कोविड वैक्सीनेशन डेट फर्स्ट सेकेंड, दे आर नॉट मैंडेटरी एट ऑल. बट अगर आपके पास है, यू हैव समथिंग, इफ यू हैव सम, आई मीन द
certificate is there handy with you, you please mention the date, but it's not mandatory at all. Then coming to communication address. Now, if I talk about communication address, ideally I always suggest कि again जहां आप रह रहे हैं वो करंट एड्रेस डालें फॉर द स्टूडेंट्स हु आर लिविंग इन हॉस्टल्स, कॉलेजेस. मेरा रिक्वेस्ट है अपना परमानेंट एड्रेस ही डालें, बिकॉज वहाँ से कई चीज़ इधर उधर नहीं होने वाली. बट यहाँ पर अगर आप कॉलेज, हॉस्टल्स, पीजीज वगैरह के अंदर रह रहे हैं, देर आर चांसेस कि आपका, क्योंकि आपका कैट का जो वैसे टू बी ऑनेस्ट विद यू, एडमिट कार्ड ऑनलाइन आता है, स्कोर कार्ड ऑनलाइन आता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है. बट स्टिल फॉर दिस थिंग कि आप एटलीस्ट जो है परमानेंट एड्रेस डालें, सो विच इज़ गुड. सो एड्रेस आई डोंट हैव टू मेंशन, आप लोग डाल सकते हैं. कंट्री क्या है, टाउन, सिटी, पिन कोड ध्यान से डालिएगा. एंड ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस, आई ऑलवेज टेल स्टूडेंट्स टू प्लीज पुट दैट, बिकॉज अगर आप कहीं पर भी मिस कर गए तो नोटिफिकेशन आ जाएगा. तो अपना ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस अपने पेरेंट्स का या सिबलिंग्स का डाल के रखिए. एमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सो योर एमरजेंसी डिटेल एट द टाइम ऑफ, लेट्स से आप कैट का एग्जाम दे रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली गॉड फॉरबिडन अगर कुछ हो जाता है, सो दिस इज समथिंग विच दे आर आस्किंग फॉर, सो गिव मोबाइल नंबर एज वेल, राइट. तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आप आते हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड पे, ठीक है. बिकॉज दिस इज द फर्स्ट थिंग. जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड पे आएंगे, नाउ प्लीज अपलोड द स्कैन्ड कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ. आपकी फोटोग्राफ जो है स्कैन्ड कॉपी चाहिए. अब अगर आप यहाँ पर क्लिक हेयर पे जाएंगे, प्लीज मेक श्योर स्टूडेंट्स टू सी व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, राइट. उनको आपसे क्या चाहिए देख लीजिए. उन्होंने सैंपल फोटो भेजा है आपके लिए कि क्या एक्सेप्टेबल है क्या नहीं, तो प्लीज़ फिल्टर मत डालिएगा, राइट. हम लोग इंस्टाग्राम के अंदर फिल्टर डाल डाल के बहुत ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं. सो प्लीज़ नो फिल्टर्स एट ऑल, नो ब्राइटनेस इंक्रीज एंड ऑल दोज थिंग्स. आपको सिंपल जो फोटो है वो डालना है विद वाइट बैकग्राउंड. सिंपल फोटो विद वाइट बैकग्राउंड, वो आपको जाना है. नो फेस कवर्ड, नो मास्क, आपको क्लियर फोटो चाहिए होगा. दे हैव क्लियरली मेंशन्ड आईज नॉट विजिबल. ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. हालांकि कैट आपको चांस देता है, अगर कहीं पर भी आपका फोटो क्लियर नहीं है, कैट आपको मेल करता है, राइट, दैट इफ यू वांट टू चेंज या फिर हमारे को लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है. सो दीज आर काइंड ऑफ थिंग विच यू शुड सी कि मुझे कौन सी फोटो मेंशन करनी है नहीं करनी है. वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब उस दिन कैट पेपर देने जा रहे हैं, आपकी फ़ोटो बहुत ज़्यादा, आई हैव सीन द केसेस जहाँ फ़ोटो बहुत ज़्यादा डिसिमिलर है, सो दे हैव दिस अथॉरिटी टू रिजेक्ट इवन, राइट. सो अपनी 10th की फ़ोटो मत लगाइएगा प्लीज़. सो अपलोड योर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ. इट शुड नॉट बी मोर देन 6 months ओल्ड. एंड प्लीज़ मेक श्योर आप जो फोटोग्राफ जो है यहाँ पर स्कैन फोटोग्राफ लगा रहे हैं, ट्राई कीजिए कि वही फोटोग्राफ जो है आप उस दिन लेके भी जाएं, बिकॉज उस दिन आपसे फोटोग्राफ जो है एडमिट कार्ड के ऊपर मांगी जाएगी. सो एडमिट कार्ड की फ़ोटो जो है और ये फ़ोटो आपकी सिमिलर होनी चाहिए, तो अच्छा है. सो वहाँ पर कहीं पर भी देर इज़ नो दिस थिंग, कहीं पर भी टाइम नहीं होगा कहीं पर भी चेक करने के अंदर, बिकॉज देर नॉट बी एनी डाउट एज फार एज कि आप कोई और तो नहीं है, right. So this is something which you need to understand. It should be in 1200 to 1200 pixels. Maximum size should be 1 MB. Then it should has to be in the JPG or JPG format. ये formats वगैरह सब कुछ ध्यान रखेंगे. And again 7th point जो मैंने बोला है, please upload the same photograph which you will affix on the admit card on the day of the test. So make sure that आपके पास ये फोटोग्राफ जो है वो saved रहे, ठीक है. ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा. एंड 8th पॉइंट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, व्हाट दे आर मेंशनिंग इज दैट ensure that photograph is scanned properly using a scanner only. Please don't use mobile phone or other mobile applications to scan your photograph. That is also something which is very important, ठीक है. So this is something which you need to take care of. So ये आपको, और again same is the thing with signature as well. ये सारी चीज़ें आपकी signature के अंदर भी applicable रहेंगी. Signature also has to be on a white background, right? White paper के ऊपर sign करके you have to scan it and then उसको crop करके with particular pixels आपको upload करना है, right? So this is something which you have to do in personal details. Then आप इसको save and next करेंगे. उसके बाद आप चले जाएंगे कहाँ पर, academics पे. जैसे आप इसको save and अच्छा, बाय द वे, अगर आपने डिटेल्स नहीं भरी हैं तो आपको सेव एंड नेक्स्ट पे नहीं जाना देगा. सो आपको ये सारी चीज़ें एक एक करके फिल करनी पड़ेंगी, ठीक है. देन उसके बाद, so now when we are talking about academics, so if you have filled the personal detail after uploading the signature, photograph, save and next, when you are moving to academics tab, academics tab के अंदर the details which they will ask is 10th score, 12th score,
bachelor's, master degree, and if you have another certification courses like CA, ICWA and all, right? So if I talk about academics में you have your board name, right? आपने जो भी बोर्ड से आपने कंप्लीट किया है आप वो डालेंगे. योर मंथ ईयर ऑफ कंप्लीशन, टिपिकली ये आपकी जो डिग्री है, सॉरी 10th का जो मार्कशीट है उसके अंदर इट इज मेंशन, वो आप सेम मंथ और ईयर डालेंगे. एंड देन मैक्सिमम मार्क्स इंक्लूसिव ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स. आपके मैक्सिमम मार्क्स, इफ फॉर एग्जांपल इफ यू हैव 6 सब्जेक्ट्स and per subject is 100 marks each, you have to mention here 600. टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड, आपके इसके अंदर मार्क्स कितने ऑब्टेन्ड है, अगर मान लो 600 में से आपके 300 मार्क्स हैं, सो यू विल राइट 300 मार्क्स, राइट. और उसके बाद एग्रीगेट परसेंटेज, विच इन दिस केस द एग्जांपल विच आई एम टॉकिंग यू इज 50%. नाउ देयर आर सर्टेन थिंग्स विच दे हैव जस्ट मेंशन्ड, द सेम थिंग जो मैंने को एग्जांपल आपको दिया है उसी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम मार्क्स क्या है, टोटल मार्क्स जो है कैंडिडेट के अगर ये आए हैं तो क्या परसेंटेज है, और अगेन वो बोल रहा है फॉर कंप्यूटिंग परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन 10th इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन द एग्रीगेट मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग एडिशनल सब्जेक्ट्स अपीयर्ड इन द मार्कशीट शुड बी कंसिडर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ बोर्ड रेगुलेशन. विच मीन्स अगर आपका बोर्ड बोलता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल फिजिकल एजुकेशन है 10th में, इसका हम कंसिडर नहीं करते, बट ये बोल रहे हैं कि हम कंसिडर करेंगे. यू हैव टू मेंशन ऑल द थिंग्स. दिस इज समथिंग विच यू नीड टू टेक केयर ऑफ. सेकेंड थिंग, व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट कैसे एग्जाम्पल करना है, सो ये उन्होंने बोला है कि उसको राउंड ऑफ करेंगे आप 2 डेसिमल के अंदर. फॉर एग्जाम्पल अगर आपका मैक्सिमम मार्क्स है 600, मार्क्स ऑब्टेन्ड इज 416, एग्रीगेट परसेंटेज इज 69.33333, दिस नीड्स टू बी राउंडेड ऑफ टू 69.33 बिकॉज वो 2 डेसिमल तक ही लेगा. सो ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है. नाउ यहां पर कई बार आता है स्टूडेंट्स का कंसर्न कि सर मेरा तो परसेंटाइल है, उसको परसेंटेज में कैसे करूं. आपका बोर्ड के अंदर स्पेसिफाई दिया होता है कि आपको परसेंटाइल से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है. जो भी बोर्ड्स के अंदर हैं आप, सीबीएसई का अगेन देयर इज अ क्लियर रिमार्क, देयर इज क्लियर थिंग व्हिच इज गिवन. सो आप उस तरीके से उसको मल्टीप्लाई करेंगे विद द रिस्पेक्टिव फैक्टर और आप अपना परसेंटेज जो है वो निकालेंगे. बट आपको यहां पर परसेंटाइल नहीं लिखना है, आपको यहां पर परसेंटेज ही लिखना है. स्टूडेंट्स जो लोग सीजीपीए वगैरह लेके आते हैं, जीपीए वगैरह आता है, उनके साथ अगेन अगर आपका सीजीपीए जो है वो आउट ऑफ मतलब जो भी है, अगेन आपका यूनिवर्सिटी जो है वो अगेन मेंशन करेगा दैट व्हाट एग्जैक्टली शुड बी दिस. और नहीं तो आपका मैक्सिमम सीजीपीए मान लो 10 है, आपका सीजीपीए आया है 8, तो फिर आप यू कैन गो अहेड एंड राइट 80%. बट दिस इज समथिंग पहले आप यूनिवर्सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशन में देखेंगे, उसके हिसाब से यू विल कैलकुलेट दैट. इट इज समथिंग विच इज क्लियरली गिवन फॉर ऑल द यूनिवर्सिटीज एंड ऑल द बोर्ड्स. ठीक है, थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं इसके अंदर. सो हमने परसेंटाइल की बात करी, परसेंटेज की बात करी. सिमिलरली यू हैव टू डू इट फॉर 12th एज वेल फॉर बैचलर डिग्री. नाउ फॉर द स्टूडेंट्स हु आर इन देयर फाइनल ईयर ऑफ बैचलर्स, राइट, यहां पर आपने अगर कंप्लीट नहीं किया है तो आप यहां पर नो करेंगे. आप फाइनल ईयर के अंदर हैं, आप लिखेंगे यस. आप किस तरीके का कोर्स कर रहे हैं, 3 इयर्स और 5 इयर्स, आपको वो भी मेंशन करना पड़ेगा. सो ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू मेंशन हियर. उसके बाद आप मास्टर डिग्री के अंदर आएंगे कि अच्छा कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अगर एक से ज़्यादा बैचलर डिग्री ले रखी है, तो आप जो भी एक बैचलर डिग्री मेंशन करना चाहते हैं वो लिखिए. किसी ने अगर एक से ज़्यादा मास्टर डिग्री कर रखी है, जो मास्टर डिग्री आपको लग रहा है रेलिवेंट है वो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए. ये सारी डिटेल्स करके फिर हम लोग जाएंगे वर्क एक्सपीरियंस टैब के अंदर वंस यू आर डन विद दिस पर्टिकुलर डिटेल्स. So by the time I'm sure we are done with the details as far as academics is concerned. and academics के अंदर 10th 12th ग्रेजुएशन आपने परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट करना है, आपके सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का क्या फॉर्मूला है, ये सब कुछ आपने रख दिया होगा. एंड दिस इज समथिंग आपने फिल कर दिया होगा. देयर वर नो additional documents which you need to upload, right? The only thing is that you need to fill the details. Make sure these details are filled properly so that there won't be any issues or concerns later on while taking the admission, right? So please make sure your details आप अच्छी तरीके से fill करेंगे. Now coming to work experience, for the students who have work experience in days, you have to mention work experience in days as on July 31st 2023. राइट, जुलाई 31st 2023 तक आपका क्या डिटेल रहा है, तो वो आपको डिटेल्स डालना है.
आपका इंडस्ट्री टाइप कौन सा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूँ मेरा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर है, मान लो फॉर एग्जांपल, सो मेरा क्या इंडस्ट्री टाइप है, मेरा स्टार्ट डेट क्या होगा, एंड डेट क्या है, इफ यू हैव एनी ब्रेक इन एक्सपीरियंस, इफ यू हैव नो ब्रेक प्लीज प्रोसीड जीरो, आप जीरो लिख देंगे और उसके बाद आपका एक्सपीरियंस इन डेज आएगा। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ लेट्स से स्टार्ट डेट, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, इफ लेट्स से आई एम मेंशनिंग स्टार्ट डेट के अंदर लेट्स से आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन Jan 1st 2023 and I've left that job let's say on 31st May, sorry, so let's say I've started this job on Jan के अंदर हम जाते हैं और 1st Jan को मैंने why it's not coming, let me see, yeah, 1st Jan 2023 I have started this job and let's say मैंने जॉब फिनिश किया है 31st May को 2023 को, राइट, लेट्स सी। सो यहाँ पर अगर आपका डेट जो है वो गैप गलत आएगा तो वो गैप ड्यूरेशन की बात करेगा, कैन नॉट बी ग्रेटर देन द टोटल वर्क एक्सपीरियंस। यहाँ पर आपको ब्रेक इन एक्सपीरियंस, यहाँ पर आई जस्ट, सो लेट अस स्टार्ट। इफ एट ऑल आई हैव अ इंडस्ट्री टाइप वेयर इन ऑटोमोबाइल्स, ऑटो एंसिलरीज इंडस्ट्री के अंदर मेरा वर्क एक्सपीरियंस है। आई विल लेट्स से मैंने 2022 Jan 1st से इस पर काम करना स्टार्ट किया है, मैंने लेट्स से रिज़ाइन किया है 31st May 2023 को, ठीक है। मेरा ब्रेक इन एक्सपीरियंस यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, इफ़ आई हैव अ ब्रेक इन एक्सपीरियंस आई विल जस्ट पुट जीरो हेयर, राइट, एंड उसके बाद मैं जीरो के बाद जो है एक्सपीरियंस इन डेज के अंदर आ जाऊंगा। सो दिस इज हाउ वर्क एक्सपीरियंस दे विल कंसिडर इट, राइट। सो आपका कौन से ड्यूरेशन के अंदर वर्क, कौन सी इंडस्ट्री में वर्क एक्सपीरियंस है, कितना वर्क एक्सपीरियंस है, कितना गैप है, ऑल दिस थिंग्स, और लास्ट में यहाँ पर आपके पास जो है टोटल करके आ जाएगा कि कितना टोटल है। ये आपको करने की जरूरत नहीं है, दे विल गिव इट टू यू, राइट। सो यहाँ पर आपका वर्क एक्सपीरियंस आपको मेंशन करना है एंड वंस यू आर डन विद वर्क एक्सपीरियंस जस्ट गो एंड क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट। तो यहाँ पर क्योंकि मैंने सिलेक्ट किया हुआ है आई जस्ट क्लिक हियर। अच्छा, बाय द वे इसके अंदर भी आप नोट सारे देख लीजिएगा। Enter your work experience as on July 2023. Full time experience after graduation is considered. मैंने कई बार स्टूडेंट को देखा है विद ग्रेजुएशन पापा का एक्सपीरियंस या मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस, पापा की जॉब में रिलेटिव के उसके अंदर मैंने 12th के बाद काम करना शुरू कर दिया था। कैट वोंट बी कंसिडरिंग ऑल दिस थिंग्स, इट हैज़ टू बी आफ्टर ग्रेजुएशन, और कोई पार्ट टाइम या प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप्स या आर्टिकलशिप या पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क इसको कंसिडर नहीं करा जाएगा। ये एग्जैक्टली बात कर रहे हैं वर्क एक्सपीरियंस की, दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से हियर, राइट। उसके बाद वंस यू आर डन एंड फिल इन द डिटेल्स यू जस्ट प्रोसीड टू, यू हैव टू जस्ट प्रोसीड टू प्रोग्राम्स, राइट। अब प्रोग्राम्स के अंदर यहाँ पर हम एक एक करके देते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस प्रोग्राम्स। सो मेरा सजेशन फर्स्ट ऑफ ऑल है, मैंने कई बार स्टूडेंट्स को देखा है कि बस हमें तो IIM अहमदाबाद चाहिए, बेंगलोर चाहिए, वी डोंट फिल इन ऑल द डिटेल्स। क्या फर्क पड़ता है, कैट इज नॉट आस्किंग फ्रॉम यू एट सम एडिशनल मनी, राइट। सो नाउ एक एक करके, सो द IIM अहमदाबाद PGP प्रोग्राम इज द प्रोग्राम, राइट, द 2-year प्रोग्राम आफ्टर ग्रेजुएशन, दैट्स व्हाट PGP प्रोग्राम इज ऑल अबाउट। यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे एंड देन आपको हर के अंदर इंटरव्यू सिटी प्रेफरेंस मांगा जाएगा। आइडली जो आप इंटरव्यू सिटी कर रहे हो आपको मल्टीपल सिटी दी जाएगी एंड यू हैव टू मेक श्योर फॉर 2 थिंग्स कि आपके जो टॉप IIMs हैं ABC KLI अपना प्रोसेस अलग लेंगे ऑब्वियसली। सो इनकी जो लोकेशन दे रहे हो मेक श्योर वो लोकेशन ऐसा हो कि आप वहाँ पहुँच पाएँ, राइट। हालांकि टाइम होता है बट स्टिल। सेकेंडली जो आपके कैप प्रोसेसेस होंगे, राइट, न्यू IIMs का या बेबी IIMs का प्रोसेस होगा, उसके अंदर ट्राई करना कि आप जो लोकेशन दें वो एक ही लोकेशन दें, सब जगह अलग अलग लोकेशन मत डालना। गिव एनी मेट्रो सिटी और समथिंग, तो वहाँ पर आपको जो है प्रॉब्लम नहीं होगी टू एंश्योर कि आपका लॉजिस्टिक्स जो है दैट कैन बी टेकन केयर ऑफ। आई रिपीट, फॉर ऑल द IIMs जब आप इंटरव्यू लोकेशन डाल रहे हैं इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे इंटरव्यू लोकेशन डालते वक्त कि आपके लॉजिस्टिकली इश्यूज नहीं आने चाहिए। मतलब अगर आज आप अहमदाबाद हैं, हालांकि फ्लाइट से आप हर जगह पहुंच सकते हैं, बट स्टिल अगर आज आप अहमदाबाद हैं, आपको कल वहाँ बेंगलोर पहुंचना है जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, तो आप लॉजिस्टिकली पहुँच पाएँ। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी वाइल आप इंटरव्यू सिटी के प्रेफरेंस डाल रहे हैं। ऐसे सोच के मत डालना, जहाँ घूमने जाना होगा उस हिसाब से हम डाल दें, राइट। सो IIM अहमदाबाद PGP प्रोग्राम, दिस इज समथिंग विच यू नीड टू सिलेक्ट। सो देन यू हैव अ एग्री बिजनेस प्रोग्राम, राइट। ये कई स्टूडेंट्स जो कि BSc डोमेन से हैं दे ऑप्ट फॉर दिस एग्री बिजनेस प्रोग्राम। सो दिस इज अ प्रोग्राम जहाँ पर ओवरऑल परसेंटाइल भी कम जाती है एंड इसके अंदर
जो स्टूडेंट्स बीएससी एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ऐसी कुछ चीज़ें जो हैं, दो स्टूडेंट्स जो साइंस से आ रहे हैं, दे कैन ऑप्ट फॉर दिस काइंड ऑफ अ प्रोग्राम, इट इज पीजीपी इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है। फिर IIM अहमदाबाद के अंदर ये जो सारे प्रोग्राम्स हैं एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स, इसके अंदर आप अगर नॉर्मल ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में हैं, अगर आप एग्जीक्यूटिव बिजनेस के लिए नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ यहाँ पर सिलेक्ट ना कीजिए, बिकॉज इसके अंदर कोई आप आप सिलेक्ट कर देंगे तो भी कुछ होगा नहीं, बट द पॉइंट इज आप एलिजिबल नहीं हैं। सो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख लीजिए प्लीज़, ठीक है, जो लोग एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए देख रहे हैं। अगर आप डॉक्टरल प्रोग्राम PhD वगैरह करना चाह रहे हैं, डू यू हैव अ रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस और नॉट, बिकॉज IIMs दे डू हैव अ PhD programs as well. They need a experience in certain industries, right? उसके आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। कोई 5 साल मांगता है, 6 साल मांगता है, 8 साल मांगता है, वो एक्सपीरियंस चाहिए आपके पास। आपने उतना काम किया होगा, उसके बाद आपका कैट का, क्योंकि ये लोग भी कैट का परसेंटाइल मांगते हैं, उसके बाद एडमिशन होता है। जो स्टूडेंट्स जो टिपिकल 2 इयर्स फ्लैगशिप प्रोग्राम देख रहे हैं, ये उनके लिए नहीं है। देन अगेन IIM अमृतसर MBA, IIM अमृतसर PhD प्रोग्राम, एग्जीक्यूटिव MBA अगेन इज फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। बिजनेस एनालिटिक्स प्रोग्राम बिल्कुल आपको सिलेक्ट करना चाहिए। IIM अमृतसर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बिल्कुल कर दीजिए। मैं आपको ये बोलूँगा, आपको ये ध्यान रखना है कि एग्जीक्यूटिव और PhD प्रोग्राम जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं हैं, उसके अलावा आप सारे प्रोग्राम सिलेक्ट तो कीजिए, राइट। डोंट से दैट मैं ये प्रोग्राम सिलेक्ट करूंगा या नहीं करूंगा। प्लीज़ यू नीड टू मेक श्योर कि ये, जैसे फॉर एग्जांपल IIM इंदौर का PGP HR प्रोग्राम, गुड प्रोग्राम, राइट। अगर आपको HR के लिए जाना है, सो ये सब प्रोग्राम्स आप उस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, राइट। सो फॉर एग्जांपल IIM जम्मू, कैटेगरीली इट्स मेंशन दैट द PhD प्रोग्राम इज फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, ठीक है। सो डोंट गो एंड सिलेक्ट ऑल दिस थिंग्स। सो एवरी IIM दे हैव दीज प्रोग्राम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर फ्लैगशिप प्रोग्राम, हर IIMs का फ्लैगशिप प्रोग्राम होगा, दैट इज वन। देन दे हैव देयर which is a general MBA program. Then they have a PGP in domains. Someone is starting with business analytics, HRMs, hospitality, human resource. सबके अच्छे नहीं है, but अभी सिलेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। Third program which they have is executive program, which is for working professionals. Fourth program which they have is their PhD program. So ये सारे programs यहाँ पर दिए हुए हैं। You can also go ahead select all, और interview city preference आपको एक एक करके देनी पड़ेगी। So all these things you need to make sure कि आप आराम से इसको पूरा भरें। उसके बाद आप जो है टेस्ट सिटी के अंदर जाएंगे, राइट। वंस यू आर डन विद पर्टिकुलर दिस थिंग, आपने अगर ये सब कुछ कर लिया है, उसके बाद अगेन आप लोग सिलेक्ट सिटी। अच्छा, बाय द वे, इंटरव्यू सिटी प्रेफरेंस आपको मैंडेटरी सबका भरना ही पड़ेगा, राइट। सो यू नीड टू मेक श्योर ये इंटरव्यू। तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ आपके साथ फिल करने का सारा चीज़ें। सो मैं यहाँ पर आऊँगा, देर इज़ अ ऑप्शन कॉल्ड एज सिलेक्ट ऑल। सो आई जस्ट मार्क ऑन सिलेक्ट ऑल प्रोग्राम। मैंने सारे सिलेक्ट कर लिए प्रोग्राम, एंड लेट्स से मैं इंटरव्यू सिटी सबके अंदर रैंडमली अगर मैं मार्क करना चाहूँ, सो आई जस्ट ट्राई टू रैंडमली से, लेट्स से यहाँ अहमदाबाद, बेंगलोर। आई हैव टू डू इट फॉर ऑल द IIMs हियर। सो वेयर एवर दिस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स आर देयर, कई कई जगह उनका एक एक जगह ही लोकेशन होगा। यू कैन सिलेक्ट बोथ द प्रेफरेंस एज अ सिंगल सिटी। आई एम जस्ट पुटिंग इट रैंडम टू मेक यू अंडरस्टैंड। आगे हम लोग चलते हैं फटाफट। और दैट इज द प्रॉब्लम ऑल्सो कि अगर आपने सारे सिलेक्ट किए हैं तो आपको सबकी सिटीज भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। Now if you have done with all the preferences, I know काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है वहाँ preferences, test city preferences डालने के लिए। Now once you are done with putting in the test city preferences, now the last thing which you need to do is, not the last thing, payment is still pending. So test city, you need to give the preference of at least 6 test cities, but more or less फर्स्ट टेस्ट सिटी आ जाता है प्रेफरेंस के अंदर। सो आई विल जस्ट मार्क, लेट्स से अगर मैं फर्स्ट फॉर एग्जांपल आई जस्ट पुट इट हियर एज, let's say I'll put Ahmedabad. Second, let's say put Chandigarh. Third, I'm just putting, let's say maybe Rajkot. Third, I am putting, let's say Bengaluru. Fifth, I'm getting into Goa.
and then I'm putting into let's say something in हिमाचल प्रदेश शिमला. सो ये सारी चीज़ें हो गई हैं. आप ऐसे मत करना, मैं जस्ट रैंडमली आपको एग्जांपल दे रहा हूँ. आप जिस स्टेट के अंदर हैं आप उस सिटी के आसपास की सिटीज देखना, बिकॉज ड्यू टू एनी अदर रीजन इफ लेट्स से आपको अपना लोकेशन नहीं मिलता है तो आप नियर बाय लोकेशन के अंदर जा पाए. अहमदाबाद से चंडीगढ़ नहीं करें, राइट. सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल एंड देन यू जस्ट से सेव एंड नेक्स्ट. योर डेटा is put successfully and now is the time wherein you have to give 2400 rupees. You have to make a payment of 2400 rupees. You can just click on bill desk पे जाके आपको सारे डिटेल्स दिख जाएंगी. You just click on I have reviewed the application. You just put a captcha and then you just put submit. Now this is what you need to do and यहाँ पर एक बार प्रीव्यू करके देख लीजिएगा कि आपने जो एप्लीकेशन भरा है वो सही है या नहीं है. आपको इस सारी एप्लीकेशन की डिटेल जो भी आपने भरी है वो सारी आपको यहाँ पर दिख जाएंगी. सो मेक श्योर ये एप्लीकेशन डिटेल्स एक बार अच्छी तरीके से भर लीजिए, उसके बाद ही पेमेंट कीजिएगा एंड देन क्लिक ऑन बटन सबमिट. एंड वंस यू आर सबमिटिंग इट आपका फॉर्म जो है वो सेट हो गया. सो द ओनली थिंग विच यू रिक्वायर्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बिफोर यू स्टार्ट फिलिंग अप द फॉर्म इज एक आपके सिग्नेचर और फोटोग्राफ को रेडी रखिएगा अपलोड करने के लिए, और उसके अलावा आपके जो एकेडमिक वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो एक बार देख लीजिएगा. एंड उसके अलावा आई डोंट थिंक देयर इज एनी पर्टिकुलर thing which I have missed in sharing this particular video on step-by-step guide to fill your CAT 2023 registration form. If in case you still have any doubt, you can reach out to us. The mail ID and other details are given in the details below. Thank you and all the best for your CAT 2023. Keep watching eCoaching.